हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इन दिनों अध्यापकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से गरीब बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों पर हाहाकार। नाराज अभिभावक सड़कों पर उतरे। शिक्षा विभाग का कर रहे हैं विरोध। विपक्ष भी सरकार की शिक्षा नीति से नाराज। विपक्ष सरकार पर लगा रहा अनदेखी का आरोप। सरकार पर प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने का आरोप। सरकारी स्कूलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। नाराज अभिभावक सरकारी स्कूलों में लगा रहे हैं ताला। हरियाणा के दर्जनों सरकारी स्कूलों में जड़ा ताला। लोग कर रहे हैं शिक्षा नीति का विरोध। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आप व्यवस्था फैली है। सरकारी स्कूलों की इस हालत के लिए लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हरियाणा के कई स्कूलों में लोगों ने ताले मड़ दिए हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल हैं। सरकारी स्कूल सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं। राज्य में इन दिनों सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पटरी से उतरी पड़ी है। ऐसे में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य खतरे में है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। सरकार की नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर विपक्ष तक सरकार की शिक्षा नीति को कोस रहा है। आलम यह हो गया कि नाराज अभिभावक हर रोज विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब टीचर ही होंगे कहाँ वो ठहरेंगे, फिर कहाँ ठहरेंगे वो? फिर तो वो नाम मात्र रहेंगे, जैसे कोई एक भेड़ बैठी हो जी। तो अब सरकार से हम जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं वो स्लोगन थे, जुमले थे। जैसे मैं आपको दिखाया, आओ बच्चों चले स्कूल। जब स्कूल कहाँ से चलेंगे जब टीचर नहीं होंगे? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। वो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा ये बताओ आप हमें। अभिभावकों का अपने बच्चों का खराब होता भविष्य देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर रोज हरियाणा के अलग अलग इलाकों से सरकारी स्कूलों में ताला जड़ने की खबरें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जब स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है तो स्कूलों के खुलने से क्या फायदा। जो हमारा गांव है कोटला गांव नूहू से 13 किलोमीटर है, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है मेरे हिसाब से पूरी मेवात में सबसे बैकवर्ड गांव है, जिसमें जैसे तैसे हमारे बच्चे स्कूल में लाने की लोगों ने, कुछ समाज सुधारकों ने गांव में कुछ अभियान चलाए, बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल कराने के लिए लाए, बच्चियों को लाए। और फिर उसके बाद हमारे स्कूल में पिछले 1 साल से 3 टीचर थे, जिनमें उन 3 का भी सरकार की न्यू पॉलिसी के तहत उनका तबादला हो गया। हरियाणा के हर जिले में सरकारी स्कूल अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में फैली अव्यवस्था का आलम यह है कि कहीं सरकारी स्कूल में एक भी टीचर्स नहीं है तो कहीं कम बच्चों पर ही कई अध्यापकों को भर्ती कर रखा है। इस खराब व्यवस्था से लोग नाराज हैं। ये पीछे देखो स्लोगन क्या लिखा हुआ है, सरकार लिख कुछ रही है, कर कुछ रही है। तो सरकार से हमारा जो रोष है वही सरकार के खिलाफ कोई मुर्दाबाद की बात नहीं है, ना सरकार के खिलाफ हम मुर्दाबाद करना है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए, उनके विकास के लिए आए, उनके जीवन के लिए आए। और सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती। दक्षिया पंचायत जिसे कहते हैं, यहाँ तकरीबन इस स्कूल में 5-6 गांवों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जी। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ ना तो मास्टर हैं ना पढ़ाने वाले हैं। सरकार ने ऐसी नीति उपलब्ध करा दी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। जिनकी सिफारिशें हैं वो उन स्कूलों में जा बैठे जहाँ बच्चे भी नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ मास्टर नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लगा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। स्कूलों की स्ट्रेंथ कम हुई है,
मतलब स्कूल ये काम कर दी जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, तो वहाँ कहता है भाई स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट कहाँ रहेंगे जब ये नई नीति नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन का जो एक चल रहा है वो ठीक नहीं है। गरीब आदमियों को जैसे शेड्यूल कास्ट की कास्ट जब स्कॉलरशिप शुरू की थी उसमें भी वो हो गया, तो एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को लेकर एक तरफ सरकार की आलोचना हो रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो पिछली सरकारों की देन है। वो अव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। जिन लोगों ने सरकारी स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया वो आज सवाल उठा रहे हैं। हमने उसको मर्ज किया। स्कूल का मतलब मर्ज करने का मतलब कोई स्कूल को बंद नहीं किया हमने। स्कूल जैसे है वैसे ही वो चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल जो हेड है वो एक होगा, एक हेड के अंदर ही सारा होगा। मतलब अगर मान +2 है तो एक प्रिंसिपल जो है वो ही सारा को देखेगा, 5वीं को भी वही देखेगा, 8वीं को भी वही देखेगा, 10वीं को भी देखेगा, 12वीं को भी। वैसे भी पहले भी देखता है, जहाँ एक स्कूल है वहाँ देखते ही प्रिंसिपल। तो अगर गांव में अलग अलग भी 2-3 स्कूल है तो उनका भी हेड जो है वही होगा। या अगर 10वीं तक का है तो जो उसका हेडमास्टर है उसकी देख रेख में सारा चलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 जो है वो अलग अलग हेड बन जाएंगे और वो देखेंगे, अब एक हेड होगा। इससे मैं समझता हूँ कि सुधार ही होगा, अच्छा होगा। इससे कोई इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी वजह से संख्या कुछ कम होगी, जैसे अभी 14,500 स्कूल हैं तो इसकी वजह से, क्योंकि उनकी गिनती कम होगी। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी कहना शुरू कर देंगे कि भाई हमारे टाइम में 14,500 स्कूल थे, अब वर्तमान सरकार ने घटा के इनको 9 या 10,000 कर दिया। तो उससे वो वास्तविकता में स्कूल कहीं बंद नहीं रहा, स्कूल वैसा का वैसा खुला है, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के सरकारी स्कूल इन दिनों चर्चा में हैं। सरकार कह रही है कि वो सरकारी स्कूलों को ठीक करने में लगे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच अधर में लटके अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक भी विरोध प्रदर्शन से लेकर स्कूलों में ताला तक जड़ने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में फरीदाबाद का सरकारी स्कूल भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। इस स्कूल का हाल यह है कि बच्चे पढ़ने के बजाय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस स्कूल की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की शिक्षा नीति कितनी पुअड़ है। कहने को तो सरकार ने फरीदाबाद के इस गांव में माध्यमिक स्कूल को बना दिया, लेकिन इसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस स्कूल में पढ़ाने के नाम पर कोई अध्यापक नहीं है, जिससे अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। जब टीचर ही होंगे कहाँ वो ठहरेंगे, फिर कहाँ ठहरेंगे वो, फिर तो नाम मात्र रहेंगे, जैसे कोई एक भेड़ बैठी हो। तो अब सरकार से हम जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं वो स्लोगन थे, जुमले थे, जैसे मैंने आपको दिखाया, आओ बच्चों चले स्कूल। जब स्कूल कहाँ से चलेंगे जब टीचर नहीं होंगे? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा ये बताओ आप हमें। इलाके के लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग को सब कुछ मालूम है कि इस स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, बावजूद इसके अध्यापकों को तैनात नहीं किया जा रहा है। इन हालातों में अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य
खतरे में दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर इलाके के लोग आग बबूला हैं। इसलिए होना चाहिए कि बच्चों घूमते रहते हैं, इधर घर से जाते हैं, बोलते छुट्टी है, बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए। आगे के बाद बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का खराब होता मुस्तकबिल देख इलाके के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। नाराज लोगों ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। लोगों का कहना है कि जब इस स्कूल में अध्यापक ही नहीं है तो स्कूल खुलने से क्या फायदा। ये पीछे देखो स्लोगन क्या लिखा हुआ है, सरकार लिख कुछ रही है कर कुछ रही है। तो सरकार से हमारा जो रोष है वही सरकार के खिलाफ कोई मुर्दाबाद की बात नहीं है, ना सरकार के खिलाफ हम मुर्दाबाद करना है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए, उनके विकास के लिए आए, उनके जीवन के लिए आए। और सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती। दक्षिया पंचायत जिसे कहते हैं, यहाँ तकरीबन इस स्कूल में 5-6 गाँवों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जी। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ ना तो मास्टर हैं ना पढ़ाने वाले हैं। सरकार ने ऐसी नीति उपलब्ध करा दी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। जिनकी सिफारिशें हैं वो उन स्कूलों में जा बैठे जहाँ बच्चे भी नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ से मास्टर नहीं है। वहीं अभिभावकों के साथ ही इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी खुद को रोक नहीं पाए। बच्चों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ खूब नारे लगाए। साथ ही बच्चों ने सरकार से अध्यापकों की नियुक्ति की मांग भी रखी। मेरी सरकार से निवेदन है कि हमारे स्कूल में टीचर लाए जाए। अच्छा। और हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस हमारा फ्यूचर बहुत ही बर्बाद हो रहा है। सरकार अगर चाहती कि हमारा फ्यूचर बच जाए तो प्लीज़ सरकार हमारे लिए टीचर भेजे। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रही है। सरकार और स्कूल में तो टीचर भेज दिए हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर भेजें और हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं। फरीदाबाद का ये सरकारी स्कूल बहुत कुछ बयां कर रहा है। शिक्षा विभाग की नीति को लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी स्कूल की इस हालत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। अगर आज बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत का कल कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के नूह के एक गांव के सरकारी स्कूल में लोगों ने ताला जड़ दिया। लोगों का कहना है कि जब सरकार की तरफ से यहां पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो स्कूल को खोलने से क्या फायदा। शोपीस बनकर यह स्कूल रह गया। कई दिनों से इस पर ताला जड़ा है। स्कूल के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे भी स्कूल के बाहर। ये है नूह में स्थित गांव कोटला में बना राजकीय उच्च विद्यालय। यहाँ अध्यापक नहीं होने की वजह से लोगों ने इस स्कूल पर ताला जड़ रखा है। कई दिनों से ये स्कूल बंद पड़ा है। लोगों का कहना है कि बिना टीचर के स्कूल खोलने से क्या फायदा। जो हमारा गांव है कोटला गांव नूह से 13 किलोमीटर है, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है मेरे हिसाब से पूरी मेवात में सबसे बैकवर्ड गांव है, जिसमें जैसे तैसे हमारे बच्चे स्कूल में लाने की लोगों ने, कुछ समाज सुधारकों ने गांव में कुछ अभियान चलाए, बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल कराने के लिए लाए, बच्चियों को लाए। और फिर उसके बाद हमारे स्कूल में पिछले 1 साल से 3 टीचर थे, जिनमें उन 3 का भी सरकार की न्यू पॉलिसी के तहत उनका तबादला हो गया। इलाके के लोगों का कहना है कि नूह का ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है और एकमात्र बच्चों की पढ़ाई का सहारा ये स्कूल है। लेकिन सरकार ने इस स्कूल में कोई अध्यापक तैनात नहीं किया। ऐसे में इलाके के बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। 3 दिन से हमारा संघर्ष जारी है और इंशाल्लाह जब तक हमारा कुछ ना कुछ ये समाधान नहीं करेंगे, हम जब तक खोलने को तैयार नहीं है। पूरा गांव इसमें साथ है और पूरा गांव अडिग है इस बात को कि ये शिक्षा हमारा अधिकार है। हम हक छीनना भी जानते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपना संघर्ष कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति प्रिय है सब कुछ। हमने प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों पे ताला लगा हुआ है, जैसा आपके सामने है। गांव वालों में काफी रोष है। इलाके के लोग स्कूल में ताला जड़कर स्कूल के बाहर बैठ गए। स्कूल के बच्चे भी स्कूल में इस विरोध में शामिल हो गए।
जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, दुर्भाग्य से वो स्कूल के बाहर बैठे हैं और स्थानीय लोग इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। कोटला है, मैं इसके हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। 6वीं से लेकर 10वीं तक यहाँ 2 से 7 बच्चे हैं और बच्चियाँ शामिल हैं। और जनाब यहाँ लगभग जो हमारे यहाँ हैं 7 पोस्ट तो टीजीटी की हैं और 6 पोस्ट पीजीटी की हैं और 2 हेडमास्टरों के 15 टीचर बनते हैं और हमारे पास एक भी टीचर नहीं है। और सरकार ने जो नीति थी उसके हिसाब से जो बदली कर दी थी यहाँ से, उसके बाद में कोई भी टीचर नहीं आया। हम यहाँ 3 दिन से अपने धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमें टीचर नहीं देगी हमारा धरना बस उतर लगातार जारी रहेगा। लोगों ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। इस खबर के बाद इलाके के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आफ्ताब अहमद भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आफ्ताब अहमद ने इन हालातों के लिए शिक्षा विभाग को कोसा। एक ही फैसले से, रैशनलाइजेशन से इन्होंने 4800 स्कूलों को बंद कर दिया। और ये एक ऐसा स्कूल है कोटला हाई स्कूल जिसको हमने 10-11 साल पहले हाई स्कूल बनवाया था, क्योंकि देखते हुए कि इससे 10 किलोमीटर के आसपास यहाँ स्कूल नहीं है, इसकी देखते हुए ये हाई स्कूल बनवाया, इसकी बिल्डिंग का निर्माण करवाया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि उनकी सरकार के वक्त इस स्कूल को बनाया गया था। तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से जो गरीबों के बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। अब उनके घर वाले भविष्य को लेकर काफी भय में है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।